गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th और चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर 5 है हमारा लाइंस और एंगल्स। जैसे कि आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, लाइंस और एंगल्स में आज हम क्या पढ़ेंगे। पहले हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस क्या होती है? लाइन वो होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, आप उसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट हो, वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट। आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा है कि रे क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट हो। इन तीनों की डेफिनेशन आपके पास बुक में ही है। तो आप क्या करेंगे, इसको जब भी आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या है, उसके बाद लाइन क्या है और रे क्या होती है। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो आपने 6th क्लास में ये नहीं पढ़ रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, जो किसी चीज़ को पूरा करे। पूरा कैसे करे? 90 डिग्री का जब कोई भी दो एंगल मिलकर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, यानी कि उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री है, तो क्या है वो? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर। ठीक है, मान लीजिए एक 45 है और दूसरा भी 45 है, तो दोनों का सम कितना होगा? 90। अगर दोनों का सम 90 है तो क्या हम उनको क्या कह सकते हैं कि दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। जैसे आपको दोनों ये दिखाई दे रही होंगी फिगर, एक 60 है और एक 30 है, दोनों का सम कितना है? 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। एक 35 है और एक 65 है, अगर इसको हम ऐड करते हैं 65 + 35, तो हमारे पास कितना आएगा? 100। 90 से ऊपर है या 90 से कम हो, दोनों ही केसेस में ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए एक ही कंडीशन है कि सम कितना होगा? 90। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है? कोई भी दो एंगल जब मिलकर उन दोनों का सम जो होगा, कोई सी भी दो एंगल्स का सम 180, तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। जैसे मान लीजिए एक 90, दूसरा भी 90, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 180। मान लीजिए एक 100, एक 80, तो दोनों मिलकर कितना होगा? 180, तब भी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं, इन दोनों में से देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसका सम कितना आ रहा है? 180। जो सेकंड पार्ट है 130 + 45, ये भी कितना आ रहा है? 180। तो दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद है एडजेंट एंगल। ये क्या होता है? देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, बुक दे रखी है और उसमें एक लाइन क्या है? कॉमन। ठीक है, जिस तरीके से है क्या है, बुक को इसने ओपन कर रखा है, तो क्या है? एक लाइन क्या है? दोनों में कॉमन है। तो यहाँ क्या है? ए और बी दोनों एडजेंट एंगल हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके कुछ रूल्स दे रखे हैं, क्या क्या है? दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन आर्म्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईच अदर साइड कॉमन आर्म्स। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपके पास जो इस तरह के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेंट एंगल होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये वाली लाइन जो ये क्या, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद अपोजिट एंगल, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपोजिट एंगल क्या? कोई भी एंगल
जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर 5.14 में कि 1 और 3 अपोजिट एंगल हैं, 2 और 4 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब जो आमने सामने वाले जो एंगल हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने आपको जो भी बताया वो सब आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।